छोटी बातें और बड़ी यादें की शुरुआत मैंने गुरुजी की पाठशाला में पट्टी पूजन, मेरा मतलब है दाखिले से की थी। अब मेरे जैसे 3 साल के छोटे बच्चे के लिए पाठशाला में बंद कर बैठना कोई आसान बात तो नहीं थी, पर गुरुजी का डर ऐसा कि चुपचाप बैठा रहता और वे जो कुछ बताते वह काम करने की कोशिश करता रहता। धीरे धीरे पाठशाला में मन लगने लगा, क्योंकि वहां स्लेट थी, उस पर लिखने के लिए खड़िया मिट्टी की पेंसिल थी, उस पर का, खा, गा और 1, 2, 3, 4 लिखकर उसे कपड़े से मिटाने और बार बार लिखकर सीखने का सुख भी था। और फिर कुछ हम उम्र बच्चे भी थे। आज मेरा मन एक कमरे की उस छोटी सी पाठशाला की ऐसी यादों से गुजरने का है जिनकी वजह से वह पाठशाला आधी सदी से भी ज्यादा बीत जाने के बाद एक विशेष अनुभव के रूप में यादों में अभी तक ताजा है। तख्ती पर जब खड़िया मिट्टी से लिखने के बाद कलम और दवात से लिखने की बारी आई तो स्याही से भरी दवात को संभालना अपने आप में एक बड़ा काम हो गया। बड़े जतन से उसे संभाल कर रखते, फिर भी दवात थी कि लुढ़कती रहती और उसकी स्याही बिखर कर जमीन और कपड़े गंदे कर देती। कलम, जिसे आपको याद होगा इस पहली में मुर्गा कहा गया था, जब तक बांग देने के कहीं चला जाता और ढूंढने पर भी नहीं मिलता, और दोनों स्थितियों में हमें खूब डांट पड़ती। पाठशाला में पढ़ने वाले सभी बच्चे काफी छोटे थे। उन्हें पढ़ाने और उन्हें संभालने में गुरुजी को काफी मशक्कत करनी पड़ती। कभी कोई बच्चा लघु शंका या दीर्घ शंका का निवारण कर देता तो गुरुजी किसी बड़े बच्चे को उसके घर दौड़ा देते। वहां से उसकी माँ या कोई दूसरा आदमी आकर सफाई करता और उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू हो जाती। कभी कभी ऐसा भी होता कि बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो जाती तो गुरुजी 2 काम एक साथ करते। पहला तो यह कि उसे गोद में लेकर बैठ जाते और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए तसल्ली देते, और दूसरा यह है कि किसी को सूचना देने के लिए उसके घर दौड़ा देते। आसपास के घरों और मोहल्लों से ही उनके पास बच्चे पढ़ने आते थे, तो उसके लिए यह संभव हो पाता था। कठोर गुरुजी के व्यक्तित्व का यह मुलायम पक्ष तब अपनी पूरी शिद्दत से सामने आता। मैंने आपको बताया था कि गुरुजी अनुशासन के मामले में बहुत सख्त थे। यदि कोई बच्चा बिना किसी खास कारण के पाठशाला जाने में या आने में आनाकानी करता तो वे 4 बड़े बच्चों के उसके घर भेज देते और वे उसे डंडा झोली करके यानी उठाकर ले आते। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। जब उन्हें यह पता चला कि एक बच्चा पाठशाला आने से बचने के लिए गुसल खाने में अपने को बंद किए है, और जब भी उसकी माँ उसे बाहर निकालने और तैयार होने के लिए कहती तो वह अंदर से चिल्लाकर कह देता कि वह नहा रहा है। तो सभी तरह के प्रलोभन देने और डांट डपट करने के बाद भी जब वह बाहर नहीं आया तो उसकी माँ ने गुरुजी के पास जाकर उनको सब कुछ बता दिया। बस फिर क्या था, गुरुजी अपने साथ 2 बड़े बच्चों को लेकर उसके घर जा पहुंचे। गुरुजी ने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए दरवाजे के ऊपर से हाथ डालकर चिटकनी खोल ली और नहाते हुए बच्चे को नंगा ही उठाकर पाठशाला ले आए। सहमा हुआ बच्चा घुटनों में पेट दबाए और सिर नीचा किए तब तक बैठा रहा जब तक कि उसकी माँ उसके कपड़े लेकर नहीं आ गई। अब आप सोच सकते हैं उसके बाद तो फिर वह क्या, बाकी बच्चे भी बिना कोई आनाकानी किए पाठशाला आने लगे। गुरुजी जब मेरा नाम पुकारते तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती। मैं निरीह सा अपनी बड़ी बहन की ओर देखता जो मुझे आंखों में तुरंत उठने और गुरुजी के पास जाने का संकेत करती। उनका नाम पुकारा जाता तो उनकी भी यही हालत होती। और सच तो यह है कि सभी बच्चों का कमोबेश यही हाल होता। मैं बहुत जल्दी सीख रहा था
और पढ़ने में थोड़ा ठीक भी था, इसलिए गुरुजी का प्यार मुझे मिलने लगा। वे मुझे छोटी मोटी गलती पर डांटते तो, मगर प्यार से। धीरे धीरे गुरुजी से मेरा डर कम होता गया। मैं गुरुजी की बताई बातों को ध्यान से सुनता और कोशिश करता कि उन्हें नाराज होने का कोई मौका न मिले। गुरुजी अपने पास पढ़ने वाले हर बच्चे का बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए उनके हाथ से निकला बच्चा किसी भी स्कूल के किसी भी छात्र से किसी भी मायने में कम नहीं होता था, बल्कि मैं कहूं उन पर भारी पड़ता। गुरुजी की पाठशाला में कोई परीक्षा नहीं होती थी। साल भर के बाद गुरुजी बच्चों की परफॉर्मेंस के हिसाब से तय करते कि अगले साल उसे कौन सी कक्षा की किताबें लाना है। और शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब उन्होंने किसी बच्चे को अगले साल भी वही किताबें लाने को कहा हो जो उसने इस साल पढ़ी थी। और गुरुजी के पढ़ाने के बाद सच कहूं तो इसकी गुंजाइश ही कहां बचती थी। मुझे याद है, दिन के सबसे अंत में वे माणी बुलवाते थे। माणी का मतलब पता है आपको? माणी का मतलब था कि हर दिन कोई बड़ा और होशियार बच्चा 1 से लेकर 100 तक की गिनती और उसके बाद 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े जोर जोर से बोलता और बिना कक्षा का भेद किए सारे बच्चे उसे दोहराते। सारे बच्चों के समवेत स्वर में माणी बहुत अच्छी लगती और पूरा मोहल्ला गूंज उठता। और हमको तो माणी और भी अच्छी लगती। बताऊं क्यों? क्योंकि उसके खत्म होते ही पाठशाला की छुट्टी हो जाती। इससे जैसे जैसे कहानी समाप्ति की ओर बढ़ती, हम बच्चों का स्वर और ऊंचा होता जाता और 20 दहाई के 200 बोलने में तो हम अपना पूरा जोर लगा देते। पाठशाला में अलग अलग पीरियडों की घंटी बजने का तो कोई सवाल ही नहीं था। छुट्टी की घंटी भी नहीं बजती थी। उसका एक बिल्कुल अलग तरीका गुरुजी ने खोज लिया था। वो सभी बच्चों को एक साथ कभी नहीं छोड़ते थे। इसके बजाय वे एक एक कर गली मोहल्ले का नाम पुकारते। वहां रहने वाले बच्चे निकलकर चले जाते। सब बच्चे बस्ता और बोरी संभाले अपने मोहल्ले गली का नाम पुकारे जाने का आतुरता से इंतजार करते और जैसे ही उनकी बारी आती वैसे ही भाग छूटते। अब जिन बच्चों के मोहल्ले गली का नाम काफी देर में आता, वे मायूसी से खड़े रहते। और यह भी जरूरी नहीं था कि हर रोज उसी क्रम में नाम पुकारा जाए। यह गुरुजी की इच्छा पर निर्भर था। कई बार ऐसा होता कि कल जिसका नाम सबसे पहले पुकारा गया, उसका नाम कहीं बीच में या एकदम बाद में आए। उस समय लगता कि वे ऐसा क्यों करते हैं, कि वे सभी को एक साथ छोड़ दें, छुट्टी हो। लेकिन उनकी पाठशाला छोड़ने के भी काफी समय बाद मुझे समझ में आया कि ऐसा वे बच्चों की सुरक्षा के लिए करते थे। उनके पास पढ़ने वाले सभी बच्चे बहुत छोटी उम्र के होते थे। पाठशाला की गली से निकलते ही बाजार था। यदि वे सभी को एक साथ छोड़ते तो सड़क पर भीड़ होने और बच्चों के भागने से दुर्घटना होने की संभावना थी। लेकिन छुट्टी देने की उनकी इस अभिनव तरकीब ने इसकी संभावना बिल्कुल खत्म कर दी थी। गुरुजी की पाठशाला से निकले बच्चे को बिना किसी सर्टिफिकेट के किसी भी स्कूल में चौथी कक्षा में प्रवेश मिल जाता था। वैसे भी उस समय स्कूलों में प्रवेश मिलना इतना पेचीदगी भरा था भी नहीं। बस इंटरव्यू के नाम पर पहाड़े बुलवा लिए और या फिर किसी सबक में से कोई प्रश्न पूछ लिया जाता। तो पहाड़े सुनाने में तो गुरुजी का कोई भी शागिर्द कभी पीछे रहा ही नहीं। मैं भी तीसरी कक्षा तक गुरुजी के पास ही पढ़ा और उसके बाद मुझे एक सरकारी स्कूल में आराम से दाखिला मिल गया। नए स्कूल की भी बहुत सी यादें हैं, बहुत सी छोटी छोटी बातें जो यादें बनकर मेरे मस्तिष्क में घूमती रहती हैं। उनसे पहले की भी और बहुत सी बातें हैं। मेरे साथ यादों की गलियों में घूमने के लिए देखते रहिए। छोटी बातें और बड़ी यादें। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।